औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से पंजाब असम्बली की तहलील की समरी गवर्नर पंजाब को मौसूल हो चुकी है। अब गवर्नर पंजाब 48 घंटों में पंजाब असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अगर वो नहीं भी करते तब भी असम्बली आइन के तहत इस मुद्दत में तहलील हो जाएगी। निगरान सेटअप की तैयारी शुरू की जा चुकी है जी पंजाब में, और इसके बाद परसों तक KPK असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी। यूँ तहरीक इंसाफ ने PDM के लिए एक बहुत बड़ा सियासी बहरान खड़ा कर दिया है, जिससे निकलने के लिए अब PDM के पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय जनरल इलेक्शंस के। जनरल इलेक्शन ही वाहिद हल है। अब वफाक में कौमी असम्बली से भी 125 के करीब सीटों पर PTI ने इस्तीफ़े देने हैं, और यूँ एक जनरल इलेक्शन का माहौल बन चुका है। पंजाब और KPK असम्बली तहलील होने के बाद वैसे भी जनरल इलेक्शन होंगे, ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे, और इन इलेक्शंस के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आने वाली हुकूमतें जो है वो 5 साल के लिए मुंतखब होंगी, यानी कि दोनों सूबों में। और ऐसे में नून लीग जिसने अपनी तबाही का पूरा सामान कर रखा है, उसमें मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। जनरल इलेक्शन से फरार जो है वो नून लीग, बाकी पार्टियों का मैं ज़िक्र नहीं करूँगा, इसलिए कि उनकी वैसे भी हैसियत कोई नहीं है। अगर हैसियत थी PTI के बाद इलेक्शन में मुकाबला करने की तो वो नून लीग की थी, जिसने पहले तो इस रजीम चेंज में इसका हिस्सा बनकर अपने आप को तबाह किया, फिर अवाम के साथ महंगाई ख़त्म करने का वादा करके इस हुकूमत में आने के बाद इस अवाम को आटे के असूल के लिए रोल कर रख दिया। बिजली, पानी, गैस, किसी चीज़ का मतलब है अवाम को किसी चीज़ में सहूलत नहीं, रोना पीटना डला हुआ है। फिर इसने इस नून लीग को तबाह कर दिया, और फिर इनकी पॉलिसियाँ, इक़्तिदार से चमटे रहने की पॉलिसी, इक़्तिदार को तूल देने की पॉलिसी, मुखालफिन को दबाने की, नंगा करने की पॉलिसी, ये सारे अवामिल ने मिलकर नून लीग का सत्यानाश कर दिया। मैं हमेशा भी अपने वीलॉग्स में कहता रहूं कि नून लीग ने अपने आप पर कुल्हाड़े मारने की बजाय कल जो इन्होंने अदम एतमाद का वोट हासिल करने के बाद जो शिकस्त खाई है, इसमें इन्होंने अपने आप पर कुल्हाड़े मारने के बाद बड़ा आरा चला दिया। अब भी इनके पास वक्त है कि बाहर बैठे नवाज शरीफ जो हैं, और जिन्होंने मरियम नवाज साहिबा को भी पता नहीं न जाने इनकी प्लानिंग क्या है कि वो एक मैदान में थी, उन्हें भी वापस बुला लिया। उन्हें वापस भेजे। अगर अपनी सियासत की कुछ थोड़ी सी बका भी चाहते हैं तो कोई एक यहाँ नून लीग का लीडर जो है वो यहाँ मौजूद रहे, बजाय इसके कि बाहर बैठकर आप इस गुस्से का इजहार करें कि जनाब ये क्यों हुआ, पंजाब असम्बली जो है वो आपके हाथ से क्यों निकली। वो इसलिए निकली कि आपकी सियासत आपने खुद अपने हाथों बलिया मेट कर दी है। आपने अपने आप को सियासत से बाहर रख कर, क्योंकि नेल्सन मंडेला 26 साल कैद काटने के बाद नेल्सन मंडेला बनता है। वो बैरून मुल्क बैठकर और यूं मेडिकल बेसिस पे निकल कर एक स्टाम्प पेपर पर गारंटी के साथ बाहर जाकर नेल्सन मंडेला नहीं बना करते, और ना ही यूं तश्तरी में रख कर इक़्तिदार मिला करते हैं। इक़्तिदार मिलते हैं तो सोबतें बर्दाश्त करने के बाद, जैसा कि इमरान खान ने अवाम में रहकर साबित किया कि मैं आपका नुमाइंदा हूँ। अवाम ने देखा इमरान खान उस पर कातलाना हमला हुआ, उसके जो उनके साथी हैं उनको कैद व बंद की सोबतों से
उन पर ढाई गई, उनके जुल्म ढाए गए, उनको नंगा किया गया, मारा पीटा गया। तो ये वो अवामिल हैं जिसने अवाम को इमरान खान के साथ एक आखनी दीवार, एक आखनी कंधे के तौर पर जो है उसका साथ दिया। अब इमरान खान साहब वफाक में वही गेम दोहराएंगे जो पंजाब में किया है। अब शायद वो वफाक में भी चले कि सदर अलवी साहब हो सकता है वो शहबाज शरीफ साहब को कह दें कि एतमाद का वोट लें। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? एक और तमाशा होगा। नून लीग ने ग्रेजुअली अपनी सियासत का खात्मा कर लिया, और वो अगर जनरल इलेक्शन का नहीं सोचते, अब भी अगर वो कोई ज़बरदस्ती दोस्त धांधली या जुल्म सितम या इमरान खान साहब पर हाथ डालने की, गिरफ्तार करने की पॉलिसियों को तर्क नहीं करते, तो फिर याद रखिए कि पीडीएम पूरी की पूरी तो तहस नहस होगी। साथ नून लीग जो है उसने अपने आप को सियासत से ख़त्म कर देना है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।